क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? आज हम कैलाश पर्वत के रहस्यों में उतरेंगे, एक ऐसा पहाड़ जो कहानियों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो उससे लगभग 2200 मीटर छोटा है, आज भी अजेय है। ऐसा क्यों है भाई? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। कुछ दावे तो इतने जबरदस्त हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे पहला दावा ये है कि ये पहाड़ कुदरती है ही नहीं, बल्कि इसे किसी ने बनाया है। और अगर ये काफी अजीब नहीं था, तो एक और कहानी ये भी है कि यहाँ कोई ऐसी एनर्जी फील्ड है जो वक्त की रफ्तार को ही बदल देती है। और शायद सबसे सनसनीखेज दावा कि जो भी इस पर चढ़ने की हिम्मत करता है, उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। क्या इन दावों में जरा भी सच्चाई है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, इन सब सनसनीखेज दावों को समझने से पहले चलिए कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम किस रहस्यमयी पर्वत की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कैलाश पर्वत तिब्बत में है, और जैसा कि मैंने बताया, ये माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा है। लेकिन जो चीज इसे सच में सबसे अलग बनाती है, वो है इसका आकार, एक लगभग परफेक्ट पिरामिड। कुदरत में ऐसा सटीक ज्योमेट्रिकल शेप मिलना लगभग नामुमकिन है, और बस यहीं से इसके रहस्य शुरू होते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत सिर्फ अपनी बनावट के लिए ही मशहूर नहीं है। इसका असली महत्व तो इसके गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव में है, जो इसे दुनिया के सबसे पवित्र स्थानों में से एक बना देता है। ये बात अविश्वसनीय है, लेकिन सच है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 अलग-अलग धर्म इस एक ही पहाड़ को अपना पवित्र केंद्र मानते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है, बौद्धों के लिए ये देवता चक्रसंवर का निवास है, जैन धर्म में ये वो जगह है जहां पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला था, और बौद्ध धर्म को मानने वाले इसे वो धुरी मानते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ती है। मतलब ये सच में एक ब्रह्मांडीय केंद्र है। इस पहाड़ के पास ही कुदरत का एक और करिश्मा देखने को मिलता है। 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षसताल। कमाल की बात यह है कि मानसरोवर मीठे पानी की झील है, जीवन से भरपूर, जबकि उससे कुछ ही किलोमीटर दूर राक्षसताल का पानी खारा और एकदम बंजर है। और हाँ, पौराणिक कथाएं तो इन झीलों को देवताओं और राक्षसों की दुनिया से जोड़ती हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन सबसे मशहूर और सनसनीखेज दावों की जरा वैज्ञानिक और ऐतिहासिक नज़र से पड़ताल की जाए। क्या ये मुमकिन है कि किसी जगह पर वक्त की रफ्तार ही बदल जाए? कैलाश के बारे में सबसे मशहूर किस्सों में से एक यही है। एक कहानी तो ये भी कहती है कि कुछ साइबेरियाई पर्वतारोहियों की उम्र यहाँ कुछ ही घंटों में कई साल बढ़ गई और फिर उनकी मौत हो गई। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे वायरल मिथक आए कहाँ से? हैरानी की बात है, ये सब एक ही इंसान से शुरू हुए, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वो कोई फिजिसिस्ट या जियोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि एक आई सर्जन थे। उनके किसी भी दावे को आज तक किसी भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने सच नहीं माना। जब उस साइबेरियन पर्वतारोहियों वाली कहानी की जांच की गई, तो पता चला कि वो पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। उन पर्वतारोहियों के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं, उनके अभियान की कोई तारीख नहीं। यहाँ तक कि रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी साफ कह दिया कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। मतलब ये एक कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, और उस आदर्श गणितीय स्थिति के बारे में क्या? आंकड़े देखने पर पता चलता है कि ये दावा भी बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। हाँ, दावे वाले नंबर असल दूरियों के करीब जरूर हैं, लेकिन वो एकदम सटीक नहीं है। और यही बात इस थ्योरी को कमजोर कर देती है कि इसे किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया है। और वो अदृश्य शक्ति जो पर्वतारोहियों को पीछे धकेल देती है, उसका भी एक बहुत सीधा साधा वैज्ञानिक कारण है, एल्टीट्यूड सिकनेस। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तेज सिर दर्द, कंफ्यूजन और दिशा का भ्रम होना बहुत आम बात है, जिसे लोग आसानी से कोई रहस्यमयी ताकत समझ लेते हैं। तो अगर ये सारे मिथक सच नहीं हैं, तो फिर असली वजह क्या है? चलिए अब आखिरी हिस्से में असली जवाब का पता लगाते हैं। असली कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर से। जब चीन सरकार ने उन्हें कैलाश पर चढ़ने का ऑफर दिया, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि
किसी को भी अपने पर्वतारोहण के जूतों से देवताओं को नहीं कुचलना चाहिए। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान था जिसने आने वाले वक्त के लिए एक मिसाल कायम की। और बस ये एक पैटर्न की शुरुआत थी। मेसनर के मना करने के बाद 2000 के दशक में एक स्पेनिश टीम ने कोशिश की, लेकिन उसका भी दुनिया भर में जबरदस्त विरोध हुआ। इसी विरोध के दबाव में आकर 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर चढ़ाई करने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। तो आखिर में असली वजह कोई रहस्यमयी शक्ति या कोई अलौकिक घटना नहीं है। ये एक बहुत ही सरल और खूबसूरत मानवीय फैसला है, करोड़ों लोगों की पवित्र आस्था और विश्वास के प्रति सम्मान। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। शायद कैलाश का असली चमत्कार ये नहीं है कि उस पर कोई चढ़ नहीं पाया, बल्कि ये है कि इंसान ने अपनी इच्छा से उसे न चढ़ने का फैसला किया। तो सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? किसी चोटी को जीत लेना, या ये समझना कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं बल्कि सम्मान